Welcome to VLearn. This is second session of broadband communication. In this session, we'll discuss about basics of satellite, how satellite works and all. Then we'll discuss about different types of satellites. We'll discuss about capacity allocation. सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट बेसिकली एक ऐसा एंटीना है जिसको हम अर्थ से थोड़े डिस्टेंस पे रखते हैं. थोड़े डिस्टेंस का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली अ डिस्टेंस that is basically remarkable with the local distances on earth. 100-200 मीटर नहीं, it is around 36,000 kilometers from the earth surface. इसकी वजह से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि ये लंबी दूरी तक के एरिया को कवर कर सकता है. यहाँ पे हमारे पास दो तीन टर्म्स आते हैं, जैसे अर्थ स्टेशन. अर्थ स्टेशन बेसिकली वो जगह होती है जहाँ से कि हम सैटेलाइट को कोई भी मैसेज भेजते हैं या वहाँ पे रिसीव किया जाता है. देयर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड अपलिंक. अपलिंक इज़ बेसिकली द लिंक दैट इज़ created between your earth station and satellite to transfer from something from earth to satellite. सैटेलाइट से अगर कोई चीज़ आप रिसीव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डाउनलिंक कहते हैं. सैटेलाइट के अंदर ट्रांसपॉन्डर होता है. ट्रांसपॉन्डर इज बेसिकली ट्रांस रेस्पॉन्डर. इट ट्रांसमिट्स एंड इट रेस्पॉन्ड्स. नाउ एडवांटेजेस क्या हैं? अगर बेसिक एडवांटेजेस की बात करें तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट अलाउज़ यू टू कवर अ लार्ज एरिया. टेरेस्ट्रियल सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं उनकी वजह से कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सैटेलाइट क्योंकि एक अच्छी हाइट पे होता है तो इसके लिए ऑब्स्टैकल्स कम होते हैं, और ऑब्स्टैकल्स कम होने की वजह से ये दोनों जगह से विजिबल होता है. सो वी कैन हैंडल द लार्ज एरिया अंडर अ सैटेलाइट. डिसएडवांटेज क्या है? if we talk about disadvantage of satellite communication, so the largest disadvantage is basically it is costly. सैटेलाइट एक अच्छी हाइट पे एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर ही रोटेट होता है, और उस ऑर्बिट के अंदर स्पेस मिलना जो है काफ़ी कॉस्टली वर्क होता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, केवल कुछ ही गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास अपने सैटेलाइट्स हैं. दैट मीन्स सैटेलाइट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है. अगर आपको सैटेलाइट यूज़ करना है तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सैटेलाइट स्पेस. सैटेलाइट्स जो हैं ये क्या कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे यूज़ होते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, इनका क्या कहते हैं कि अवेलेबिलिटी आपकी हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाए इन्हें, तो अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो उसका लाइफ टाइम डिफाइन किया गया होता है. थर्ड थिंग, propagation delay in case of satellite is larger than the terrestrial communication. That is because if suppose you are sending a signal for a distance of 2 kilometer or 5 kilometer, 100 kilometer at most, and on the other side you are sending the same signal with the same speed for a distance of 72,000 kilometer, 36,000 for uplink and 36,000 kilometers for डाउनलिंक. सो इतने लंबे डिस्टेंस को अगर आप ट्रैवल करा देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो प्रोपगेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा. इसके अलावा अगर हम सैटेलाइट को लेके कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है आपका एलिवेशन एंगल.
अर्थ से सैटेलाइट एक खास ऑर्बिट में होने की वजह से किसी खास एंगल पे ही आपको मिलता है, ठीक है। इफ़ यू आर एट द इक्वेटर, इट इज़ जस्ट अबव यू if it is a satellite for communication purpose. So आपको अगर सपोज किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हैं तो वहाँ पे अगर आपको एक स्पेसिफिक एंगल बताया गया कि इसी एंगल पे मिलेगा, if you have just made a small mistake in the angle, so that becomes a huge mistake in terms of kilometers, क्योंकि 36,000 किलोमीटर का डिफरेंस है। आपने गलती की 0.1 डिग्री की, दैट 0.1 डिग्री with a radius of 36,000 kilometers, that means if we talk in terms of calculation part, so let's come on to Excel, let's find out what actually is the value. So 0.1 डिग्री की मिस्टेक हुई, that mistake is turning out to be in radians, 3.1415927 divided by 180 multiplied by 0.1, so is about this much value. Okay, 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, यानी रेडियस इज इक्वल टू 36,000 किलोमीटर्स, सो द डिफ्लेक्शन इज ऑफ 62 किलोमीटर्स। सो यहाँ 60 किलोमीटर का अंतर आ गया केवल आपके 0.1 डिग्री की मिस्टेक से। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक भी इन केस ऑफ सैटेलाइट्स बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। Okay, so this is the reason that satellite के साथ communicate करना भी difficult work है। Now there is a coverage angle. Coverage angle is the area on which basically it can communicate. Coverage angle is normally R upon R plus H is given by the formula that you can see here on the screen. Beta is the coverage angle and theta is minimum elevation angle. Okay, so कम से कम आप एलिवेशन कितना रख सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कवरेज एंगल क्या होगा। दूसरी बात, सैटेलाइट्स आपके दो तरीके के होते हैं, जियो स्टेशनरी एंड सन सिंक्रोनस। तो जो आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये पोल्स को कवर नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। नाउ सैटेलाइट्स के साथ अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा फैक्टर आता है कि इसमें फ्री स्पेस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 72,000 किलोमीटर कम्युनिकेट करना है तो यू रिक्वायर मोर पावर। सेकेंडली यू रिक्वायर बेटर एंटीना and one more thing, we require antenna that has a directionality. सैटेलाइट की बात करें तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी कई दफ़ा रोकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ फॉगी और रेनी सीजन, बैड वेदर, then it is difficult to communicate with the satellite. Now सैटेलाइट्स की बात करें तो किस तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं और किस तरीके की सर्विसेज देते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, हियर वी हैव फिक्स सर्विस सैटेलाइट। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनकी सर्विसेज फिक्स होती हैं कि ये इसी तरीके की सर्विसेज देंगे। देन देयर इज़ ब्रॉडकास्ट सर्विसेज सैटेलाइट। ये आपके सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर फॉर आइदर रेडियो ट्रांसमिशन और टेलीविजन ट्रांसमिशन और सम काइंड ऑफ डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज लाइक योर वेब कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक दैट। देन देयर इज़ मोबाइल सर्विस satellite, these are for satellite phones.
सैटेलाइट्स को अगर हम अपनी तरफ से ऑर्बिट के हिसाब से क्लासिफाई करें तो हियर वी हैव GEO, that is geostationary satellite. LEO is lower earth orbit. Then MEO is medium earth orbit. Then there are other orbits also, just like HPA and Molniya orbit. So all the orbits are basically a specific purpose specified orbit. In these orbit, satellite rotates throughout its lifetime. और दूसरी बात क्या होती है कि जब सैटेलाइट रोटेट हो रहा होता है तो इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर से वो ट्रांसमिशन भी करता है एंड फाइनली इट स्टेज इन अकॉर्डेंस विद दैट. GEO की सबसे अच्छी बात ये होती है कि द टाइम पीरियड दैट इट टेक्स टू रोटेट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस. जितनी देर में पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर घूमती है उतनी देर में ये भी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हमको अर्थ से ये सैटेलाइट हमेशा रुका हुआ दिखता है. सो इफ यू हैव सेट सम एलिवेशन it is always at that elevation only. There is one more thing important about satellite is frequency band. Now if we talk about GEO, that is geostationary earth orbit, in this orbit you will find that the orbit is located just above the equator at 35,863 kilometers, that you can say 36,000 kilometer approximately from the surface of earth. जो भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे होता है उसकी स्पीड ऐसी होती है कि वो अर्थ के एक चक्कर लगाने के साथ साथ उतनी देर में वो भी अर्थ के चारों तरफ एक राउंड घूम जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सो इसकी पोजीशन अर्थ पे खड़े होकर के देखने के टाइम में कभी भी चेंज नहीं होती है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रोवाइड्स यू अ लार्ज कवरेज एरिया. 3 सैटेलाइट ऑफ दिस काइंड कैन कवर द होल अर्थ. देन you can have a 24-hour view at a specific area, at the target area whatever you have found. दूसरी बात इसकी बात करें तो ये ब्रॉडकास्ट और मल्टी पॉइंट एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. 36,000 किलोमीटर रियली मैटर्स. You require high-ended antenna. You require good quality antenna for communication, and you cannot have handy devices that can communicate with this device. Lower Earth orbit. It is an orbit that is ranging from 500 kilometers to 1500 kilometers just above Earth. GEO की तो एक बहुत बड़ी रेंज थी 36,000 किलोमीटर, बट लोअर अर्थ ऑर्बिट बहुत पहले ख़त्म हो जाती है और इसको अर्थ का एक चक्कर लगाने में कुछ आवर्स लगते हैं. मतलब 1 to 2 आवर्स में ये अर्थ का एक चक्कर लगा चुका होता है. बट इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फिक्स पोजीशन पे नहीं रहता. फिक्स पोजीशन पे नहीं होने की वजह से लोअर अर्थ ऑर्बिट के जो आपके सैटेलाइट्स हैं ये इनके साथ आप ट्यून करना चाहते हैं तो यू हैव टू सर्च देम दैट वेयर एक्चुअली दे आर लोकेटेड राइट नाउ. बट क्योंकि वो आपके बहुत पास हैं, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, कहाँ 36,000 किलोमीटर पे के डिस्टेंस पे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती इन्हें सर्च करने में. एडवांटेजेस की बात करें तो एंटीना की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं चाहिए.
लोअर क्वालिटी एंटीना से भी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। जियो सैटेलाइट से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बट एंड सेकेंडली टू कवर द होल अर्थ यू रिक्वायर ओनली वन सैटेलाइट, बट you cannot cover one specific area at all times. आपको अगर पूरी धरती पे हमेशा ही अपना सैटेलाइट रखना है, आप सभी जगह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम यू रिक्वायर 3 सैटेलाइट इन दिस केस ऑल्सो। डिसएडवांटेज बस ये है कि ये छोटा है, स्पीड ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉस्टली। सेकेंडली इसकी लोकेशन फिक्स्ड नहीं है, तो इसको सर्च करना पड़ता है। थर्डली क्या कहते हैं कि सिंगल सैटेलाइट से हमारा काम नहीं चल सकता। अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो वी रिक्वायर मोर देन 3 सैटेलाइट्स टू कवर द होल अर्थ। एंड इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फाइंड करने में, रिमोट सेंसिंग के लिए। नाउ कम्स योर मीडियम अर्थ ऑर्बिट। Medium Earth orbit starts from 800 kilometer and it ends on 1800 kilometers. Medium Earth orbit LEO से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है as compared for the communication is concerned. It has a larger coverage area because if we talk about coverage area of an antenna, तो जितनी हाइट पे उसे लगाइए उस हिसाब से आपको कवरेज एरिया ज़्यादा मिलती है। So in case of medium earth orbit, it has a larger area, and secondly it has a time period of 2 to 8 hours, while lower earth orbit का time period इससे बहुत कम था। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है इनके साथ इन सैटेलाइट्स के साथ एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि दे आर मूविंग स्लोली ऑन द एयर, सो इसलिए वो एक लंबे टाइम तक आपके ऊपर होते हैं। दे टेक 2 hours अराउंड टू रोटेट द होल अर्थ। और आपको अर्थ में किसी भी जगह पे कोई कम्युनिकेशन भेजना है तो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड से ये एक ही सैटेलाइट कहीं भी मैसेज भेज सकता है। बट अगेन if you want to have static communication throughout in all areas, then you require more satellites here. एडवांटेजेस की बात करें तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक विजिबिलिटी रहती है, और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक लंबे समय तक गायब भी रहता है। Now comes Molniya orbit satellite. In this orbit, basically, it is a orbit that is created by Russia, and इसकी खास बात क्या है कि ये एक elliptical orbit है। Instead of being circular, it is elliptical one, and elliptical होने की वजह से ग्रेविटी के मैक्सिमम रूल्स ये फॉलो करती है, और इसके लिए आपको एक बार इनिशिएट इसको करना होता है। बाकी जब सैटेलाइट रोटेट करने लग जाता है तो वाइल द प्रोसेस ऑफ रोटेशन यू डोंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा पावर टू पुट इट इन इट्स ओन ऑर्बिट। खास बात ये होती है कि ये नियरली फिक्स होता है, बट यस इट टेक्स 8 hours टू रोटेट अराउंड अर्थ। तो 8 घंटे में अगर अर्थ का एक चक्कर लगाता है, सो you can find it's mostly there on one area for a longer time. Secondly, अगर इसकी बात करें तो ये पोलर रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, but it is not performing well in basically equator or close to equator. इसके अलावा कुछ अदर ऑर्बिट्स हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म। So high altitude platform is providing you basically a platform where you can communicate places which are at high altitudes.
इसकी हाइट 20 किलोमीटर के आसपास होती है अर्थ सरफेस से, और इसका जो रोटेशन टाइम है ये बहुत ज़्यादा कम होता है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के नेटवर्क यूसेज के हिसाब से ये बहुत अच्छा सैटेलाइट है, और क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी अर्थ का चक्कर लगा लेता है, सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऊपर अवेलेबल होता है, बट इट्स नॉट फिट फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस। फ्रिक्वेंसी बैंड्स की बात करें तो हियर वी हैव एल बैंड starting from 1 gigahertz to 2 gigahertz. Then there is S band, it is starting from 2 gigahertz and ending at 4 gigahertz. Then C band is starting from 4 gigahertz and ending at 8 gigahertz. And then X band 8 to 12.5. Then KU band 12.5 gigahertz to 18 gigahertz. Then K band, it is starting from 18 gigahertz and ending at 26.5 gigahertz. And then Ka band starting at 26.5 gigahertz and ending at 40 gigahertz. So we use 40 frequencies from 1 gigahertz to 40 gigahertz in case of satellite communication. Now, how the channel capacity is allocated? चैनल कैपेसिटी एलोकेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, TDMA एंड FDMA। TDMA के अंदर, FDMA के अंदर क्या होता है, वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है कि हियर वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड, एंड व्हाट वी डू इज वी डिफाइन द बैंडविड्थ कि फॉर चैनल 1 हम बैंडविड्थ यूज़ करेंगे 1 गीगाहर्ट्ज़ से 1.2 गीगाहर्ट्ज़। फॉर चैनल 2 वी विल बी यूजिंग 1.2 गीगाहर्ट्ज़ टू 1.3 गीगाहर्ट्ज़ एंड सो ऑन। सो इस तरीके से मल्टीपल रिसोर्सेज को हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के टर्म्स में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ FDMA टेक्निक। FDMA टेक्निक की बात करें तो इसके अंदर जो है, इसके गुड और बैड पॉइंट्स की बात करें, सो वी फाइंड हियर दैट इसके अंदर काफ़ी सारे सब चैनल्स बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर कुछ नॉइजेस एक्स्ट्रा आती हैं, क्रॉस टॉक होता है, और दूसरी बात इसमें थर्मल नॉइज़ ऐड हो जाती है। सो FDMA एज अ होल अगर बात करें, it is a very good technique, but it is not very good for digital communication. Now FDMA में भी हमारे पास हम दो तरीके से FDMA सर्विस देते हैं। FDMA is given as fixed access multiple access FAMA, or it is given as DAMA, that is demand assignment multiple access service। सो फिक्स असाइनमेंट में क्या होता है कि आपका एक बैंडविड्थ फिक्स रहता है कि आपको कम्युनिकेट करना है तो वो इसी से करना है, एंड एवरी टाइम यू हैव टू यूज़ द सेम चैनल। वाइल इन केस ऑफ डिमांड असाइनमेंट मल्टीपल एक्सेस, वेन एवर यू रिक्वायर द चैनल यू डिमांड फॉर दैट। जो चैनल खाली होगा वो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा, वेदर इट इज़ द फर्स्ट चैनल और सेकेंड चैनल और व्हाट्सएवर। आपको 1.1 से 1.2 मिलता है या 1.2 से 1.3 मिलता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एवरी टाइम यू इफ़ यू डिमांड यू गेट, देन इट इज़ DAMA। एंड FAMA इज़ that you are been allotted a fixed bandwidth, whether you are using or not is up to you। TDMA के अंदर क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दिया जाता है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब यू आर गिवन अ टाइम स्लॉट, इन दैट टाइम स्लॉट यू हैव टू सेंड वॉट एवर you want to। TDMA technique as compared to FDMA is more popular and is using most of the bandwidth of the network।
TDMA टेक्निक और FDMA के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो FDMA इज़ मोर पॉपुलर इन योर analog systems, but TDMA is popular in digital transmission. Now there is one activity for you. You have to enlist all the benefits of satellite communication over the ground radio system. Secondly, you have to differentiate between FDMA and TDMA. That's all for now. Thank you.